आप देख रहे हैं निर्भय चैनल और मेरे साथ बैठे हैं जमील अहमद जी, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। और सबसे पहले तो जमील जी आपको बड़ी बड़ी मुबारकें। आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए मुबारकबाद देने के लिए, और मुबारक घर वालों को भी और आपको भी। ठीक है, मुबारक आपके मम्मी पापा को भी। और जमील अहमद जी ने फ़र्स्ट टाइम नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। अब इन्हीं से पूछते हैं कि आपको कितनी मुश्किल आई। देखो, मुश्किलात तो काफ़ी आई हैं, जैसे टेस्ट में स्कोर वगैरह कम आना और बाकी बैकलॉग्स वगैरह, डिस्ट्रैक्शंस वगैरह। लेकिन मुश्किलातों से तो लड़ना ही पड़ता है कुछ चीज़ हासिल करने के लिए, तो वही है। बाकी मुश्किलातों से लड़ते रहो। काफ़ी मुश्किलातें जो होती है कुछ बच्चे खुद क्रिएट करते हैं, जैसे फ़ोन की एडिक्शन वगैरह। तो फ़ोन से जितना ज़्यादा दूर, आपको फ़ोन की एडिक्शन नहीं है ना? फ़ोन की इतनी ज़रूरत होती तो तभी, जैसे मतलब जैसे यूट्यूब में जैसे अगर कोई डाउट वगैरह आ गया, अब जैसे रात को डाउट आ गया, मैं कहीं जाऊंगा थोड़ी अब कोचिंग में, तो ऑन स्पॉट जो है यूट्यूब खोला तो बस वही। कि गूगल का आप बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आजकल बच्चे मतलब कि बिना वजह पूरी रात चैटिंग करते रहते हैं, अब वो काम नहीं करते ना? वो बिल्कुल नहीं। गेम्स नहीं खेलते फालतू? गेम्स 10 तक खेलता, उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं जी। तो देखिए यानी कि अगर आपने किसी अच्छी जगह पे पहुंचना है तो जमील जी कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन को कम से कम इस्तेमाल करना है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने फ्यूचर को बनाना है। और आप पूरी रात भी, मेरे ख्याल सुना है कि पूरी रात 3-4 बजे तक भी स्टडी करते रहे? जी बिल्कुल, स्टडी करता रहता था। जैसे मतलब लगा लो कई बार काफ़ी सिलेबस पीछे रह रहा है, या तो उसकी वजह से, या किसी दिन लगा लो पिछले दिन जैसे मैं बीमार रहा हूँ 2-3 दिन से, फिर वो उसको बैकलॉग कवर करने के लिए ज़्यादा मैं बैकलॉग छोड़ता नहीं था। मतलब बैकलॉग लेटेस्ट टू लेटेस्ट जो कवर करने की, क्योंकि अगर ज़्यादा बैकलॉग बन जाएगा फिर तो पढ़ाई से ही मन चला जाएगा, तो फिर तो बिल्कुल ही गए। तो जितनी जल्दी हो सके अगर आपका बैकलॉग बने, बैकलॉग बनना वो होता है हर एक बच्चे से, चाहे जितना मर्जी टॉपर हो, उसे बैकलॉग बनता ही बनता है। तो उस बैकलॉग को ये है कि जितनी जल्दी कवर कर लो इतना बेटर है, फिर इतनी जल्दी आपका जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट रहेगा। जमील अहमद जी, आपकी एज कितनी है? जी 17 साल। देखो, सिर्फ 17 साल और फर्स्ट टाइम क्लियर कर रहे नीट का एग्ज़ाम? फर्स्ट अटैम्प्ट है। 17 साल फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट का एग्ज़ाम जमील जी ने क्लियर कर लिया, तो मम्मी पापा खुश? जी, मम्मी पापा खुश हैं, भाई बहन, बाकी पूरे फैमिली, रिश्तेदार, गांव, सब खुश हैं। सब तरफ से मुबारकबाद आ रही है। कोई गिफ्ट तो नहीं मिला अभी? गिफ्ट वगैरह तो वो तो मुबारकबाद से और ऊपर क्या है। ये भी गिफ्ट ही है। देखो, नीट के एग्ज़ाम क्लियर कर लेना, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता, है ना? जी बिल्कुल, सपोर्ट पूरी है ना? सपोर्ट फैमिली की है और बाकी टीचर्स की भी है और बाकी खुद से भी है, बाकी अल्लाह की तरफ से भी मेहरबान है। देखो, अल्लाह मेहरबान है। अल्लाह मेहरबान है तो 17 साल की उम्र में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जमील जी ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। अल्लाह की मेहरबानी, फैमिली की, माँ बाप की और टीचर्स की, और इनकी मेहरबानी सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो बच्चा टीचर्स जो कहता है बिल्कुल वैसे ही पढ़ता है, वैसे पढ़ाई करता है और आपको सक्सेस मिलना मुमकिन है। तो आपके मतलब कि जो सबसे खुश टीचर, वो उसका नाम क्या है? जो सबसे खुशी, जिस टीचर को खुशी हुई है, जो आपको पढ़ाते थे, मेन है कि या कोई ज़्यादा ही पढ़ाते थे? दो तीन ने सारे ही खुश हैं। सारे खुश हैं? सारे खुश। ये कोई मेन टीचर है जो आपको पढ़ाता था? मेन टीचर तो हैं, लेकिन अब वो उधर से शिफ्ट हो गए हैं, उनसे मिल नहीं पाया मैं। अच्छा। वो इधर जो है आकाश से शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, आकाश, आपने आकाश से कोचिंग ली है? जी बिल्कुल, वहाँ पर थे 2-3 टीचर थे, अब उन्होंने पढ़ाया तो वो चले गए, बाकी जो थे वो भी सारे खुश थे। उन जो चले गए उनसे फ़ोन पे बात हुई, वो बहुत खुश हैं, बोल रहे हैं कि बहुत खुशी हुई आपसे, तो आपका ये क्लियर हो गया, हमारी मेहनत सफल हो गई, बहुत खुश हैं वो। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने? अब नेक्स्ट तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल MBBS है, उसमें अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद देखेंगे आगे जो PG में जो स्पेशलिस्ट करनी पड़ी, तो वो देखेंगे अभी आगे। फर्स्ट डॉक्टर हूँ तो अभी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अब वो पढ़ के आगे पैसे वो पता चलेगा क्या हिसाब किताब रहता है। देखो, ऐसे बच्चे ज़िंदगी में सक्सेस हो ही जाते हैं। और जमील जी के फादर मेरे साथ बैठे हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, अब्दुल गफूर कोहली। सर, आपको कितनी खुशी हुई जब आपने सुना है कि जमील ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया? सर, हद से ज़्यादा खुशी हुई है। जब मैंने सुना, रिज़ल्ट का पता चला, तो मैंने इसको फ़ोन लगाया, पूछा इसको। पहले तो हम कल रिज़ल्ट उसका चल रहा था इलेक्शन का, उसी का देख रहे थे। ये तो अचानक ही पता चला कि अब नीट का एग्ज़ाम भी, इसका रिज़ल्ट भी आ गया है। तो जब देखा, फिर मैंने इसको फ़ोन लगाया, इसने जल्दी में बताया कि हाँ पापा रिज़ल्ट आ गया है, मैं अभी देख के बताता हूँ।
फिर इसने 2 मिनट के बाद ही मुझे फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे रिज़ल्ट आ गया है और मेरा ये स्कोर है और मैं क्वालिफाइड हो गया हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई उस समय। फिर मैंने बाकी लोग जो मेरे साथ बैठे हुए थे, ऑफिस वाले लोग ही थे वहाँ पे, ऑफिस में ही था, उनको बताया, वो भी खुश हुए, गले मिले, मिठाइयाँ। तो उस समय टाइम नहीं था, निकलने का टाइम था हमारा, तो उसके लिए आज उन्होंने पार्टी की है दफ्तर वालों ने। बाकी घर में जब हमने सुना, मेरे मम्मी पापा ने सुना, मेरे बड़े भाई ने सुना, मेरी भाभीयों ने सुना, मेरे फैमिली के जितने लोग हैं सब ने सुना, सब के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको यही लगा कि एक डॉक्टर की पोस्ट ये हमारे कहाँ नसीब थी, आज तो ये एक आसमान से क्या गिर गया हमें पता नहीं चल रहा। तो खुशी खुशी यानी कि गॉड गिफ्ट, अल्लाह का गिफ्ट। हाँ, अल्लाह का गिफ्ट है सर, अल्लाह का गिफ्ट है, उसी की मेहरबानी है। यानी अल्लाह मेहरबान हो गया जमील अहमद पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जमील अहमद पे मेहरबान हो। आपकी दुआएं भी रंग लाई। इंशाअल्लाह रंग तो हमारे फादर साहब की दुआएं सबसे ज़्यादा, इनकी दुआएं हैं। उनकी तरफ ही कैमरा कीजिए, फादर साहब की तरफ ही देखिए। फादर वो अभी भी मेरे ख्याल, वो मैंने जब से आया इन्होंने माला ही पकड़ी हुई है और वो अल्लाह का मतलब सिमरन ही करी जा रहे हैं, और इनकी बुजुर्गों की दुआएं भी जो हैं ये भी रंग लाती हैं। और मुझे एक चीज़ हो रहा है कि मैं जहाँ भी गया मुझे हर बंदे ने कोऑपरेट अच्छे तरीके से किया, और मैंने भी उनसे जो है ना सीखने की कोशिश की। अब जिस महल्ले में बैठा हूँ, जिस महल्ले में हम रह रहे हैं, महल्ले वालों की पूरी सपोर्ट है। उन्होंने देखा, उन्होंने सुना, जब गांव वालों ने सुना, पीछे से तो हम एक छोटे गांव से आए हैं उठकर यहाँ बैठे आगे बच्चों के लिए, वैसे तो घर तो हमारा उधर ही है, तो काफ़ी सपोर्ट है, सारे लोगों की सपोर्ट मिलती गई, तो सपोर्ट से ये काम हो गया। कुछ सीखते गए, सीखने से अच्छा मिलता गया, हमने अमल किया, तो अमल से बच्चों ने भी अमल किया, और बच्चे ने अमल किया, बच्चा भी सीखता गया, और गौर से देखा और सुना और किया इसने है। मेहनत हमारी है, सपोर्ट तो हमारी है, लेकिन किया इसी ने है, बहुत मेहनत की है सर। और जमील अहमद जी के ताया जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, आपको भी खुशी तो आपके फेस से लग रहा है कि आप बड़े खुश हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਆ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਬਦਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਦਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਆਪੇ ਗਏ ਤੇ ਚਲੋ आपे भी मुश्किलात कई बार आईयां, लेकिन चलो अच्छे ही रहे। लेकिन मैं ये चीज़ अपने दिल दे भी सोचदा ही, लेकिन किसी नाल शेयर नहीं की, बा खुदा किसी नाल शेयर नहीं की, अपनी फैमिली नाल भी नहीं की। जे यार अब साडे बच्चों विच कोई डॉक्टर निकले तो असीं उन्होंने एक गाइडलाइन दईए जी, जिहड़ी एक कमीशन दा सिस्टम है, तो ये बच्चा एक दुनिया के पर एक ऐसा नाम या रिकॉर्ड बना जाओ। क्यों जी असा वो लोग देखे जे एक टेस्ट कराना है 8000 का है, 7000 का, 4000 का है, मगर वो पैसे उन्होंने कोल नहीं होंगे, किसी भैन भरा को, किसी को कोई मजदूरी करता जिथे वो शाहूकार को मंगे टेस्ट कराते। लेकिन डॉक्टर एक टेस्ट की जगह 4 लिखे दे होंगे, उन्हें अपनी जान वास्ते कराने पैंदे। उस कारण मैनू ये रब ने बच्चा दिता है जी, जेड़ा ये इम्तिहान पास कर गया जी। अगर अल्लाह ने चाहा मेरी भी जिंदगी रही तो फिर एक मैं पंजाबी में तुहानू सरदार जी शेर सुना देना है। बूटा जुल्मां दा पुट के बैठांगे, पत्ता हर एक चाल दा कट के बैठांगे, आए हैं इस महफिल में हुण पीछे हट के नहीं अगे डट के बैठांगे। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ है? मेरा नाम है बशीर अहमद कोहली, आल इंडिया गुजर महासभा स्टेट प्रेजिडेंट जम्मू कश्मीर यूटी। देखो जी, बशीर अहमद कोहली जी की सोच जी बड़ी वधिया है। वो कहते ਇਹੋ ਜਿਹਾ डॉक्टर बनाना है ਜਿਹੜਾ बड़ी ईमानदारी नाल काम करे, ਜਿਹੜੀ खलकत की सेवा करे, ਜਿਹੜੀ लोगों की सेवा करे। किते ਇਹ ना होए डॉक्टर अपने लालच के पिछे ਐਵੇਂ ਟੈਸਟ ਲਿਖੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਲਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ
ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ पूरी ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ करे। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ है? जी बिल्कुल यही सोच है। इसी सोच से हमने ये एम बनाया और इसी से ये हुआ है। बुरी सोच जो रखता है उसका वो होता भी नहीं है, नेक सोच रखेगा उसी का होगा। ऊपर वाला देखो बड़ी ਵਧੀਆ ਤੇ ਨੇਕ ਸੋਚ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਭ ਤੇ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮਹਿੰਗੇ, ਫੀਸਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ GMC ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ जमील अहमद जी, तुसी उन बच्चों को की कहना चाहोगे, यानी उन 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 बेटों को, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो जो में रह गए हैं, यानी कि जो 2-3 नंबरों से रह गए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा, अगर देखो अगर आपको लगता है कि आप अगले साल मतलब इस पूरे साल में आप दोबारा मेहनत करोगे और आपको लगता है कि जो आपने पिछले गलतियाँ की उनको आप इस बार कम से कम करोगे और ज़्यादा मेहनत करोगे, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर ही ड्रॉप लेना, मतलब ड्रॉप लेके फिर इसी ऐसे ही पढ़ना। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैंने जितनी की थी मेहनत उतनी हो गई, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था, तो फिर इसका मतलब यही है कि वो आपके लिए नहीं बना हुआ है। तो फिर आप उसको छोड़ के कोई उसके अलावा और भी कैरियर ऑप्शन है। जिन बच्चों के मैंने 1-2 पॉइंट से रह गए हैं उनको दोबारा मेहनत करनी चाहिए। हो सकता है अल्लाह उनकी सुन ले नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, उन्हें बिल्कुल करनी चाहिए। और जो जिनके काफ़ी कम है, अगर उनको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं, अगर बंदे का खुद से ख्वाहिश हो तो वो कुछ भी कर सकता है, उसका चाहे उसमें इंटरेस्ट हो चाहे नहीं हो, फिर वो उसको पा लेता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, पेरेंट्स फोर्स करते हैं नहीं ड्रॉप ले दोबारा, वैसा कुछ नहीं होगा। उससे आप यानी कि बच्चे का इंटरेस्ट बड़ा जरूरी है। आपका इंटरेस्ट था तो आप पूरी रात पढ़ाई करते थे। देखो जी, बिना इंटरेस्ट के भी बात नहीं बनती है, बच्चों का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो खुदा भी उसके साथ है। बंदा इंटरेस्ट लेगा तो अल्लाह भी मेहरबान है, बंदा इंटरेस्ट ना ले खुदा भी क्या करेगा, खुदा भी उसकी हेल्प करता है। जो 2 कदम चलता है बंदा कि मैं चलो ही ना, तो खुदा क्या करेगा, यानी खुदा को याद भी करना है और आगे चलना भी है। इससे बदे आप ज़िंदगी में सक्सेस हो सकते हैं। और ये बच्चा जमील अहमद 3-3, 4-4 बजे तक पूरी रात इसने पढ़ाई की है, तब जाके इसने नीट का जो एग्ज़ाम है क्लियर किया। सर आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, की कहना चाहोगे लोगों को? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮਰਦਾ ਮਦਦ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਥ ਦੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਲੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਰਾ ਹਟ ਕੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਔਖੇ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਮੀਲ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲकुल जी बिल्कुल। ਦੇਖੋ ਬਿਲकुल ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚੈਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, मोबाइल फोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਭੈ ਚੈਨਲ।